अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान के जो कदम उठाया गया है, जवाबी कार्रवाई यहां पर की गई है, तो सैन्य रणनीति मानते हैं इसे या फिर राजनीतिक कोई संदेश है? देखिए, दो इंपॉर्टेंट प्रकरण हैं कि जी। कल हमने एक डिस्कस किया था। मैंने हम्म। परसों आपको कहा था कि ईरान इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पे नहीं चलाएगा, मिसाइलें बहुत कम है। बिल्कुल। मैंने कहा था ट्रंप का जो अपाची हेलीकॉप्टर गिरा है, अमेरिका जरूर रिटेलिएट करेगा। और मैं आपके शो पे बताता आ रहा हूं कि अमेरिका और इसराइल की ज्वाइंट रणनीति कि किसी भी तरीके से ईरान हम पे हमला करे, हम ईरान पे हमला ना करें। बिल्कुल। और जिहादियों ने बिल्कुल वही बेवकूफी की। पहले इन्होंने इसराइल पे जाके हमला कर दिया और अब इन्होंने कल जाके अमेरिका के हेलीकॉप्टर गिराने की कोशिश की। अगर अमेरिका का हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जा रहा था तो आपको उसको छेड़ने की आवश्यकता क्या थी? आपने छेड़ा। जबकि अटैक होने से कुछ देर पहले तक ट्रंप कहते रहे नहीं नहीं, कोई हेलीकॉप्टर गिरा, पायलट तो बच गए, कोई बड़ा मसला नहीं है। हम्म। पर आप समझिए, इस अटैक की तैयारी, इस युद्ध की तैयारी मैं आपके चैनल पे कह चुका हूं कि कई दिनों से हो रही, कई महीनों से हो रही, रादर कई हफ्तों से हो रही थी। ये तो वो वाली बात थी ना, विक्रम बेताल वाली बात, तू बोला मैं चला। ईरान को एक गलती करनी थी, अमेरिका ने अटैक करना। अब देखिए, अमेरिका ने अटैक किया 20 ठिकानों पे ईरान के, ठीक है जी। जी। हर छोटे बड़े ठिकाने पर अटैक किया, हर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। एक दिन पहले इसराइल करता, हम्म। उसके 24 घंटे बाद अमेरिका करता। अमेरिका चाहता तो रिटेलिएट नहीं कर सकता था। अमेरिका चाहता तो रिटेलिएशन अवॉइड कर सकता था। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो इसराइल को कागजों में कह रहे थे, औपचारिकता के लिए कागजों में, भाई देखो तुम्हारे यहां मिसाइल है, तुम रिटेलिएट मत करना। और मेरे लिए अचंभे की बात यह है कि ईरानियों ने केवल 6 मिसाइलें चलाई। पूरे इतने ठिकानों पर अटैक करने के लिए आपने 6 मिसाइलें चलाई। बताइए, ईरान आपको ठोकरा, आपको अमेरिका ठोकरा, वहां हिजबुल्ला की ऐसी तैसी हो गई, बेरूत पे हमला हो गया, टायर पे हमला हो गया, दहिया पे हमला हो गया, और आपके पास चलाने को केवल 6 मिसाइलें। तो 6 मिसाइलों से क्या वॉशिंगटन गिरा दोगे, टेल अवीव गिरा दोगे, दुनिया को हिला दोगे? क्या करोगे भाई? जब तुम्हारे पास पूरी मिसाइलें थी तब कुछ नहीं कर पाए, 6 मिसाइलें चला के क्या कर पाओगे? इन्हें लगता था अमेरिका अटैक नहीं करेगा। ये इन्हें अमेरिका समझ ही नहीं आता। अमेरिका की रणनीति हमेशा थी, मैं आपको कह रहा था, ट्रंप केवल लिप सर्विस करा, डील डील डील। अब बताइए दीपाली जी, कहां थी वो डील? कौन सी बुधवार को डील? अरे बुधवार को डील साइन क्या हुई? बुधवार को जी। तो सबसे बड़ा अटैक हो गया। हम्म। कल हम यही बात कर रहे थे, ट्रंप बुधवार को मैं डील साइन करने वाला, बुधवार को डील की तो दूर की बात है, बुधवार को तो सबसे बड़ा अटैक कर दिया। और इस अटैक से ईरान की अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल चरमरा गई है, वो और टूटेगी। ईरान में आईआरजीसी की कमर और तोड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने वापस में 6 बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई, उनसे क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ, सबके सबको इंटरसेप्ट कर दिया गया। और आपका जो नुकसान हो रहा वो अलग है। और अभी ट्रंप 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले इस प्रोग्राम के मैं देख रहा था, कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ट्रंप ने कहा है कि मैं आज रात को डिसीजन लूंगा, क्या इनके सारे पुल्स और इनके सारे इंफ्रा को आज हम खत्म करें या ना करें। यानी कि ट्रंप कल कह रहे थे कि भाई हो सकता है कि अब हम आने वाले सारे इंफ्रा को खत्म करें, क्योंकि ईरान डील नहीं कर रहा। और अभी 15 मिनट पहले ट्रंप का स्टेटमेंट आया कि आज रात को मैं डिसीजन लूंगा, क्या ईरान के लिए आज आखिरी रात होगी, इनका पूरा पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑयल स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्या इनके सारे पुल, रेल लिंक्स इत्यादि जो इंफ्रा में आते हैं, क्या उस सारों को आज ध्वस्त करूं या ना करूं। संभावना है कि मैं उसका आदेश दे दूं। तो आप इन जहादियों के दिमाग में कोई डाले, अगर तुम्हारा दिमाग खिसका खिसक नहीं गया हो, अगर तुम ये फॉल्स इस्लामिक ब्रवाड़ों की बातें नहीं कर रहे हो, तो आज अमेरिका को जवाब दो, इसराइल को जवाब दो। तुम्हारे घर में आके तुम्हें ठोक गया, क्या कर लिया तुमने? और तुम्हारे जितने आसपास के उम्मत के शेर है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उसने क्या कर लिया? कौन सा पाकिस्तान जाके अमेरिका से भिड़ गया? कौन सा तैयब अर्दोगन जाके अमेरिका से भिड़ गया? आज तो कोई नहीं भिड़ा ना। हर कोई अपने घर में जा रहा। आपकी ऐसी तैसी हो रही है, आपकी कंट्री बर्बाद हो रही है। देखिए, अगर अमेरिका ने डिसीजन लिया कि मैं पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम स्टोरेज और ब्रिजेस इत्यादि को उड़ाऊंगा, अमेरिका और इसराइल के लिए मैं आपको बता रहा हूं शायद 3 से 4 घंटे का काम है। पूरी मैपिंग हो रखी है, पूरी चीजें सब सुनियोजित है। मैंने आपको बोला, मोसाद का नया चीफ आ रहा, बड़ा आक्रामक व्यक्ति है, बड़े आक्रामक इरादे लेके आ रहा है। और आप देखिए, ये बिल्कुल कहते हैं ना, वॉकिंग इनटू द माइन फील्ड। ईरान जो जाल ट्रंप ने बिछाया, उसमें ईरान लिटरली चलता गया। अब कहां गिलाबाफ, कहां उसकी धमकियां, कहां वो वाहिदी वाहिद, तो ये भी नहीं पता जिंदा है नहीं है। मुश्तबा खमेनी का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। कहां गए हमारे सुप्रीम लीडर साहब? किस बिल में जाके छुप गए? भाई, जब जंग और जिहाद की बारी आ रही है, जब जब फेसबुक पे या टीवी पे आपको स्टेटमेंट देने, तब तो बहुत लंबे चौड़े स्टेटमेंट देते हो। पर जब कर्तव्य दिखाने की बारी आती, मतलब मर्द मुजाहिद वाले कर्तव्य, तब तो आप दिखते नहीं कहीं। अमेरिका के इतने जहाज है, इतना ब्लॉकेड है, आपके कम से कम अमेरिका के करीब 30-40 जहाज वहां पे जो आपके कोस्ट से लगे हुए हैं। भाई, उनको तो टारगेट करो, उनको एक आध जहाज ही डुबा दो अमेरिका को, हमें भी पता लगे आपके तिलों में तेल है। या बस फेसबुक पे आके, टीवी चैनलों पे आके बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े स्टेटमेंट मारना, उर्दू उड़ के ठिके, मतलब पिटे हुए डायलॉग बोलना, क्या ये आपकी औकात है?
अगर आपकी औकात नहीं तो काहे को लड़ रहे हो, किसको दिखा रहे हो अपनी बहादुरी? अपने देश की ऐसी तैसी करा के, अपने जनता की ऐसी तैसी करा के आखिर आप चाहता क्या हो? आप अपने सत्ता में बने रहने के लिए, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं आपके चैनल पे, कभी जी। ऐसा दिन नहीं आएगा ईरान इजराइल और अमेरिका के साथ मिलिटरीली जीत सकता है। वो दिन आ ही नहीं सकता, आपके पास ताकत ही नहीं। और आपने पूरा मौका दिया इजराइल और अमेरिका को हथियार लाने का, आपने पूरा मौका दिया इजराइल को हिजबुल्लाह की ऐसी ऐसी करने का। और इजराइल ने कल बोला है, जनरल जमीर ने, इस हिजबुल्लाह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि अब ईरान उसके पीछे आ गया, इसलिए हिजबुल्लाह को खत्म करना हमारा सबसे बड़ा दायित्व। हम हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ते। अब देखिए जो भी घटनाक्रम हुआ, इजराइल ने आप पे हमला किया, बेरूत लेबनान, आपके दहिया, आपके टायर पे हमला हुआ, अमेरिका ने आपके कम से कम 20 ठिकानों पे हमला किया, तो आपने क्या जवाब दिया? 6 मिसाइलें। 6 मिसाइलों से क्या कर लोगे भाई? क्या अचीव करना चाहते हो? तो ये आपको बताता है कि ईरान की अंदर की परिस्थिति कहां है, मिलिट्री की ताकत कहां है। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, अमेरिका के करीब करीब 30 से 40 जहाज आपके हर छोटे बड़े मिसाइल के रेंज में है, बिल्कुल आपके कोस्ट के साथ लगे ना, ब्लॉकेड कर रहे हैं। तो यार उनको टारगेट करो। अगर आप में औकात है, अगर आप वाकई जहादी हो, जहादवाद की जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो टारगेट करो अमेरिका के जहाजों को। किसने रोका है? आपके मिसाइलों के रेंज में है, आपके छोटे से छोटे मिसाइल के रेंज में। 2000 किलोमीटर दूर बहरीन और कुवैत और इसराइल पे मिसाइल लगाने से अच्छा तो अमेरिका का जो जहाज तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, समुद्री जहाज, उसको टारगेट करो भाई। किसने रोका है? आप इससे आपको पता लगता है इनकी मौलानाओं की औकात कितनी है। मैंने आपको बोला ना, जी। ये आप फरमान देने वाले, ये अजान देने वाले जब फरमान देने लगते, तो जियो पॉलिटिक्स में यही घटनाक्रम घटता जो आप देख रहे हैं अभी।